वन्दितु सौवसीदे ध्रुवमचर्मणो मङ्गलिं पदे ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समय सार जी महान ग्रंथालय विराजमान है, साथ में प्रवचन सार जी भी है। कुंद आचार्य देव की तिथि है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 387 से 391 तीन गाथाओं के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। उसके पूर्व की अगर हम याद करें तो 383 से 386 चार गाथाओं में आचार्य देव ने निश्चय प्रतिगमन, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना, इन तीनों को जो सदा करता है वो चारित्रवान। और निश्चय प्रतिगमन, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना क्या है? तो वहाँ कुंद आचार्य देव कहते हैं कि जो कर्म है उनसे जो निवृत्त होता है, भूतकाल के संदर्भ में जो सत्ता में पड़े हैं, भावी कर्मों के बंध के निमित्त रूप जो भाव है उनका जो त्याग करता है वह निश्चय प्रत्याख्यान है। और निश्चय आलोचना क्या है? जो उदय में आ रहे कर्म है उन कर्मों को जो मात्र जानता देखता है, चेतता है, अनुभवता है, उससे जुड़ता नहीं है, वह निश्चय आलोचना है। इसे तीनों जो सदा करता है वो चारित्र है। और ये चार गाथा होने के बाद में इमीडिएटली 387 से 391 गाथा में उन्होंने चर्चा की इन 8 कर्मों के बंध क्यों होते हैं और वह दुख रूप कैसे। तो किसी को प्रश्न होगा सब इसी चर्चा क्यों छेड़ी? तो जैसे जिज्ञासु को प्रश्न खड़ा हुआ कि 383 से 386 में प्रतिगमन प्रत्याख्यान आलोचना करने को तो कह दिया और वो भी कर्मों का, बट कर्मों का प्रतिगमन क्यों करें? तो कहते ये कर्म जो 8 प्रकार के हैं ये दुख के बीज है और दुख तुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए तुझे प्रतिगमन प्रत्याख्यान आलोचना करने को कह रहे। तो सब ये 8 प्रकार के कर्म जो दुख के बीज है ये किस कारण से बनते हैं? क्या मेरी गलती है कि 8 कर्मों की गलती है कि कोई ईश्वर की गलती है कि किसी की गलती है? तो कहते हैं 8 प्रकार के कर्म जो बनते हैं ये जो दुख के बीज है, पुण्य वाले रहो या पाप वाले रहो, मिथ्यात्व के जो दोनों लड़के हैं पुण्य और पाप, ये दोनों जो बनते हैं शुभ और अशुभ वाले जो दुख का बीज है ये तेरी गलती की वजह से बने। तेरी गलती क्या है? तो बोलते हैं वो तू जो कर्म के फल को वेदन करता है, अनुभव करता है। कैसा वेदन करता है? तो एकत्व रूप में, यही मैं हूँ, ऐसे रूप में वेदन करता है। कर्तृत्व रूप में, जो 4 बातें आई ना उसमें दूसरी बात थी कर्तृत्व रूप में वेदन करता है, या कर्म के फल का वेदन तो सुख दुख रूप में करता है। ये तीनों चीजें करेगा तो तेरे 8 कर्म बनेंगे और तेरे 8 कर्म बनेंगे तो तेरे दुख का बीज होगा और दुख का बीज होगा तो संसार होगा, संसार होगा तो घूमना चलता रहेगा, फिर स्थावर आदि सब अवस्था चलती रहेगी। ये इसका कारण है। तो कुंद देव ने तो बस इतना कह के छोड़ दिया, कर्म के फल का वेदन तो अगर एकत्व रूप में, कर्तृत्व रूप में या सुख दुख मतलब भोक्तृत्व रूप में करेगा तो तुझे 8 कर्म का फल होगा। बट अमृतचंद्र देव ने टीका में और गजब कर दिया। उन्होंने कहा तू ये जो 8 कर्म का जो बंध करता है, जो दुख के बीज है, इसका कारण कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का वेदन करना, ज्ञान चेतना का वेदन नहीं करना। ज्ञान चेतना मतलब त्रिकाल का वेदन नहीं करना, ज्ञायक का वेदन नहीं करना, शुद्धात्मा का वेदन नहीं करना। और वेदन किसका करना? तो उससे अन्य जो भी कोई भाग, उससे अन्य जो भी कोई भाग है, 8 कर्म दिखते तो नहीं, बट ज्ञानी कहते हैं उसका स्वाद आत्मा में आता रहता है। 8 कर्म उदय में आते हैं और उसका स्वाद आता है। सब कैसे कह रहे आप? तो गोवंश सार जी कर्म कांड की 6वीं गाथा,
उसमें द्रव्य कर्म का जब उदय होता है तो उसका स्वाद ज्ञान में झलकता है, और इस जीव को भेद ज्ञान का अभाव होने की वजह से, अपना डायरेक्ट भगवान की खबर नहीं होने की वजह से ये क्या करता है, उस उदय के साथ में जुड़ जाता है, उसका ही अनुभव करता है, वेदन करता है, और उसमें राग द्वेष कर लेता है, सुख दुख की कल्पना कर लेता है, और इसी से नए 8 कर्म का बंध होता है। और तो बंध का कारण क्या कहा अमृत चंद्र देव ने? अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना क्या? तो बोले ज्ञान की चेतना नहीं होना, ज्ञान का अनुभव नहीं है, त्रिकाली का अनुभव नहीं है, तो सब पंडित जी ने जैसे भी कहा मोह के चिन्ह है सब। तो कुछ भी करके ज्ञान चेतना को हर समय नचाना चाहिए, ऐसा अमृत चंद्र देव ने कहा। तो संन्यास किसका लेना? तो बोलते कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। कर्म चेतना क्या है? तो मैं इन कर्मों का करता हूं, ये कर्म चेतना। और कर्मफल चेतना क्या है? मैं इन कर्मों का भोगता हूं। दोनों, अनुकूलता का भी और प्रतिकूलता का भी। धन संपत्ति आदि आ गई, इनको भोगने वाला मैं, और प्रतिकूलता आ गई, निर्धनता आदि, इनको भोगने वाला मैं। ये से दोनों कर्मफल चेतना है। और कर्म चेतना क्या है? जो कुछ किया मैंने किया, ये कर्तृत्व वाला, ये दोनों के संन्यास की भावना न चाहे। इसके संन्यास करने के लिए जैसे कल परसों चर्चा चल रही थी, कहीं हमें हिमालय में नहीं जाना है, इसके संन्यास के लिए अभी घर भी छोड़ना नहीं, कपड़े भी छोड़ने नहीं, दिगंबरत्व भी लेना नहीं। ये कहते हैं इसका संन्यास की भावना हम घर बैठे नचा सकते। उसके लिए नचाने में क्या करना? तो बोलते श्रद्धा और ज्ञान उस रूप परिणमित होगा। किस रूप? कि इन समस्त जितने भी कर्म हैं, भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के संदर्भ में, इनके त्याग को नचाते। कैसे नचाएगा? ये भाव विभोर हो जाए। भाव विभोर क्यों होगा? इसने निर्णय किया पहले ज्ञान में। ज्ञान में क्या निर्णय किया? कि ये कर्म कैसे दुखदायी? वैसे तो उपादान से भाव कर्म ही दुखदायी, बट निमित्त नैमित्तिक के संबंध की अपेक्षा से द्रव्य कर्मों को कथनचित दुखदायी कहा जाता है, क्योंकि उसका उदय रहेगा तो ये जीव उस अनुसार निमित्त नैमित्तिक संबंध घना। तो इन कर्मों का संन्यास लेने के लिए ये तैयार क्यों हुआ है? इसने जाना ये जो द्रव्य कर्म होते हैं उसमें से 4 घाती कर्म जो होते हैं, उनके उदय के निमित्त से मेरे स्वभाव का घात होता है, और अघाती कर्म के उदय के निमित्त से बाहर में अनुकूल प्रतिकूल सहयोग मिलते हैं, जिसे 9 कर्म कहेंगे, जिसे पंडित जी साहब शरीर आदि और बाहर के 5 इंद्रिय विषय कह रहे थे। इनका सहयोग इन साचा असाता वेदने आदि नाम कर्म आदि से शरीर आदि ये सब होता है, और इनके होने में ये इसका लक्ष्य निरंतर उस पर द्रव्य की तरफ रहता है, स्वभाव का तिरस्कार हो जाता है, और स्वभाव का तिरस्कार होने से ये अपने अनाकुल अनंत वैभव को भोग नहीं पाता, उस सुख को भोग नहीं पाता। ये इसी को कल जैसे आचार्य देव क्या कह रहे थे? केवल ज्ञानादि गुणों का प्रक्षालन हो जाता है। वो ढक क्यों गया? क्योंकि इसने अज्ञान चेतना की। अज्ञान चेतना क्या की? बस लक्ष्य पर में ही चला गया। पर फिर अशुभ भी रह सकता और शुभ भी रह सकता। कल हमने विस्तार से चर्चा की थी उसकी, कि वो शुभ अशुभ में भी दोनों में आ जाए। तो शुभ अभी भूमिका अनुसार छूटेगा नहीं, अभी छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, अभी तो सिर्फ ये करते हुए श्रद्धा और ज्ञान को ठीक करना। जैसे भरत जी आदि ने श्रद्धा और ज्ञान को ठीक रखा था, तो वैसे हमें घर में रह के भी ये सब कार्य करते हुए भी चारित्र ये सब विकार करेगा। अभी भूमिका अनुसार आजीविका के भाव भी आएंगे, उसमें पाप भी होंगे। भूमिका अनुसार खान पान 5 इंद्रिय के विषय जितने आवश्यक है न्याय नीति भक्ष्य वाले, वो भूमिका अनुसार होंगे, उसमें पाप भी होगा, बट ये चारित्र का विकार होगा। श्रद्धा और ज्ञान उसको उपादेय नहीं मानेंगे, उसमें अपराध बुद्धि खड़ी करेगी श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय। अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली द्रव्य आत्मा, दृष्टि का द्रव्य, कारण समझदार, वो तो कुछ नहीं करता। वो तो कहता है मेरे में बंध भी नहीं और मेरे में मोक्ष भी नहीं, मेरे में कुछ नहीं करना, मेरा जैसा भाव वैसे ही चलता रहेगा,
मेरे को कोई भी नई चीज चाहिए नहीं, मेरे में से कुछ कमी करनी नहीं है, मेरे में विकार नहीं, तो वो तो स्थायी रहता है। ये जो पर्याय में जो था वो ठीक हो जाए, तो चरित्र को करने दो, श्रद्धा ज्ञान दोनों से भिन्न अपना काम कर सकती है। ज्ञान जानने का काम कर सकता है, चरित्र के विकार को श्रद्धा उसी समय में स्वभाव के साथ में जुड़ के रह सकती है। ये पॉसिबल कैसे? क्योंकि प्रवचन सार जी की 106-107 गाथा देख लेनी चाहिए। वहां पे आचार्य देव कहते हैं ये पर्याय में अतत भाग, ये इस पे डिपेंड नहीं। ज्ञान की पर्याय चरित्र राग करेगा तो इसे राग ही करना चाहिए, जरूरी नहीं। इन दोनों में अतत भाग, प्रागभाव प्रथमता भाव तो ज्ञान की एक पर्याय का दूसरी पर्याय है। भूतकाल की पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्रागभाव, और प्रध्वंसा भाव भविष्य काल की ज्ञान की पर्याय में वर्तमान काल की पर्याय का अभाव प्रध्वंसा भाग। बट यहाँ तो कह रही है दो पर्याय में भी अतत भाग, एक एक जीव की। तो कहते बस इसको आप समझ लो और ज्ञान को भिन्न कर लो। ज्ञान भिन्न हो सकता है क्योंकि ज्ञान जानता, ज्ञान के पास जानने की कला है, तो ज्ञान जान के भिन्न हो जाएगा, हाँ हो जाए। और इसी को ये ज्ञान चेतना कह रहे, ये कह रहे अपने घर का भान कर लो। अपना घर जो स्थायी घर है, परमानेंट घर है, ये वाले टेम्पररी घर, कौन से वाले? भले ही हमारे नाम पे रजिस्ट्री, सब रजिस्ट्री तो हमारा नाम है, हम कहेंगे भाई बात बराबर है, पर 100 साल बाद छोड़ना पड़ेगा, 120 साल ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद छोड़ना ही पड़ेगा। तो परमानेंट जो घर है, अनंत गुणों का समरूप, जिसकी चर्चा 33 सागरों तक सर्वार्थ सिद्धि के देव करते हुए थकते नहीं, उनको दूसरा कोई काम ही नहीं। कल शाम में भी चर्चा चल रही थी, उनको कोई काम नहीं, उनको रोटी सब्जी बनानी नहीं, व्यापार धंधा करना नहीं, बैंक में जाना नहीं, इन्वेस्टमेंट करना नहीं, कोई फैक्ट्री चलाने नहीं, कुछ भी काम नहीं उनको। ना किसी के साथ युद्ध करना है, न कहीं समोशर जाना है, न कुछ जाना है, वहाँ जिन मंदिर वहाँ से चले जाएंगे, कृत्रिम चर्चा उसकी बात जीरी। तो करते क्या? 33 सागर कितना बड़ा काल, नरक का 33 सागरों और देव का 33, कितना बड़ा काल। तो कहते इसमें एक सागरों में 10 थोड़ा पूरी अद्धा पल्ले, और एक अद्धा पल्ले का व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले, सब समझ लेना चाहिए जिनवानी से, वो गड्ढा वड्ढा सबको पता ही हो। तो इतना बड़ा काल तक इसकी चर्चा करते रहते और थकते नहीं, उनको निद्रा आदि भी आती नहीं, थकानी नहीं। हाँ ऐसा कुछ नहीं, चलो भाई अभी रात को 10 बज गए, सो जाते, पेट पे कुछ भी नहीं कहा, इसी की चर्चा करें। तो उस ज्ञान चेतना का भावना को नचाने को अमृत चंद्रदेव कह रहे। और जैसे आचार्य देव की टीका हमने कल प्रारंभ की थी, उसमें उन्होंने, क्योंकि इसके बीच में अमृत चंद्रदेव ने 20 पन्नों की टीका लिख दी। उन्होंने प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, इसके 49 भंग लिखे। किसके लिए? कर्म चेतना का त्याग करने के लिए, और कर्म फल चेतना का त्याग करने के लिए 148 कर्म प्रकृति के नाम लिख दिए। कर्णानुयोग भी आ गया, और चरणानुयोग कैसे आ गया? मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदन से, जो प्रतिक्रमण आदि किया जाए, चरणानुयोग आ गया उसको। दोनों का समन्वय कर दिया, शास्त्र अध्यात्म का, द्रव्यानुयोग का। तो हमें तीनों चीजें एक ही जगह मिल जा रही है यहाँ पे। वो तो 20 पन्नों की टीका थोड़ी बड़ी थी, तो हमने सोचा पहले जैसे आचार्य को क्या करें समझ लेते, क्योंकि उन्होंने 49 भंगों को सरल तरह से कहा है। कल हमने कर्म चेतना के संदर्भ में चर्चा कर रही थी 691 नंबर पेज के ऊपर। वहाँ पे तात्पर्य हिंदी टीका जो है उसमें पहली 7 लाइन की चर्चा हो गई थी, जो बोर्ड में लिखा है 691 नंबर पेज पे, कर्म चेतना का क्या अर्थ है। तो बहुत अच्छा अर्थ दिया उन्होंने। कर्म मेरा है, कर्म मेरे द्वारा किया जाता है। 691 इसमें कर्म चेतना का अर्थ क्या कह रहे हैं? कर्म मेरा है, कर्म मेरे द्वारा किया जाता है। मतलब कर्म के साथ में एकत्व की भावना आ गई, और कर्म के द्वारा साथ में कर्तृत्व की भावना आ गई। इस प्रकार अज्ञान भाव से वितराग शुद्धात्मानुभूति से रहित दोनों चीजें एक साथ आ गई। एक तो कर्म के संदर्भ में कर्तृत्व और एकत्व, ये अस्थि परक हो गया,
और नास्तिक परक क्या हो गया? वीतराग शुद्ध आत्मानुभूति से रहित, मतलब जो अपना त्रिकाली स्वभाव है उसकी अनुभूति से रहित है। और अस्थि परक में क्या गलती हो गई? इस अज्ञान चेतना की, तो कर्म और कर्म के संदर्भ में कर्तृत्व आदि के भाव, तो कर्म मेरा है, कर्म मेरे द्वारा किया जाता है, इस प्रकार का अज्ञान भाव। ये अज्ञान भाव किसका हो रहा है? जीव का हो रहा है। जीव का कैसे हो रहा है? उपादान से स्वयं हो रहा है, कोई दूसरा कर नहीं रहा, स्वयं की अज्ञान की भूल है। तो ये अज्ञान भाव से वीतराग शुद्धात्मानुभूति से रहित जीव इच्छा पूर्वक स्वयं इच्छा करते हुए इष्ट अनिष्ट भाव से, इष्ट अनिष्ट की कल्पना, अच्छे बुरे की कल्पना, इस भाव से मन वचन तथा काय की जो चेष्टा, मन वचन की योग के निमित्त से जो चेष्टा जीव की होती है, यह व्यापार क्रिया, कल हम चर्चा कर रहे थे, ये भी व्यापार चलता है, यह हर समय चलता है। ये 24 घंटे 365 दिन और अनादिकाल से चल रहा है, अनवरत रूप से चल रहा है। ये व्यापार कर्जे का व्यापार, क्योंकि इसमें कर्म का कर्जा आता है। तो साहब शुभ कर्म का कर्जा थोड़ी, वो तो धन है। शुभ कर्म भी ज्ञानी जी कहते कर्जा, इसलिए पुण्य पाप अधिकार अलग से लिख दिया और उसके अंत में पापाधिकार के समापन में जैसे आचार्य देव ने वही समापन कर दिया। तो ये पुण्य का भी कर्जा आ रहा है, तो भी अभी वो छूटेगा नहीं। बुद्धिपूर्वक 6वें गुण स्थान तक पुण्य के भाव होंगे, शुभ भाव होंगे। 6वें गुण स्थान में 4 हाथ जमीन देख के चलने के भाव पुण्य के भाव, 2 महीने बाद और 4 महीने पहले केश लोच करने के भाव पुण्य के भाव, 34 अंतराय छोड़कर 40 दोष डालकर 14 प्रकार के मल का त्याग करके आहार लेने के भाव पुण्य के भाव है। तो ये सब पुण्य के भाव भूमिका अनुसार चलेंगे, बट इसमें श्रद्धा से उपादेय बुद्धि होती नहीं, ज्ञान में अपना रूप से जानपना होता नहीं, और उसकी वजह से उनके संवर भी चलता है। और जितने प्रमाण में ये कषाय है संजुलक की, मुनिराज की, उतने प्रमाण में बंध चलता है, बट वो गौण रूप में है। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ये व्यापार क्रिया है, वह बंध के कारण कर्म चेतना कही गई, इससे बंध होता है, ऐसा कर्तापना करने से। उदयागत अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे, वो कर्मफल चेतना की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। उदयागत कर्मफल, जो कर्म उदय में आ रहे हैं, उन कर्मफल को वेदन करता हुआ, उसको अनुभव करता हुआ, संचेतन करता हुआ, तथा शुद्धात्म स्वरूप को वेदन न करता हुआ, शुद्धात्म स्वरूप को अपनत्व रूप से वेदन न करता हुआ, मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों के निमित्त से, बाहर में निमित्त क्या है? 5 इंद्रिय के विषय। इन 5 इंद्रिय के मनोज्ञ या अमनोज्ञ विषयों के निमित्त से जो सुखी दुखी होता है, सुख दुख किसकी परिणति है? जीव की, जिसमें उसने मनोज्ञ बने का भ्रम किया है, कल्पना की है, उस इंद्रिय विषय के निमित्त से यहाँ पे अंदर में सुख का वेदन होता है, और जिसमें अमनोज्ञ की कल्पना की है उसका संयोग होता है, तो यहाँ दुख की कल्पना, दुख होता है। तो ये साथ सुख दुख कहाँ हो रहा है? जीव में हो रहा है। इसलिए प्रवचन सार जी की सुख अधिकारी में गाछा में क्या कहा? शरीर सुखी दुखी नहीं होता, जीव सुखी दुखी होता है। कल हम चर्चा कर रहे थे, तो वहां पे जीव की परिणति है, शरीर की नहीं। शरीर की परिणति अगर सुख दुख रूप होने लग जाए, जैसे भी माइक का उदाहरण देते पंडित जी साहब शरीर पे घटित करा ही रहे थे, अगर ऐसा होने लग जाए तो मृतक शरीर को भी अगर फैन लगा दे तो सुखी हो जाएगा, और फैन बंद कर दे पसीना आ जाएगा तो दुखी हो जाएगा। सब किसने फैन बंद किया? बट ऐसा होता नहीं। इसीलिए ज्ञानी जी कहते हैं सुख दुख का वेदन ये जीव की अपनी परिणति है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये शुद्ध आत्मा का वेदन नहीं कर रहा है, एक शुद्ध स्वरूप का, और दूसरा 5 इंद्रिय विषय पर द्रव्य का वेदन कर रहा है। किस रूप में? इष्ट अनिष्ट रूप में, मनोज्ञ अमनोज्ञ रूप में। ऐसे करने की वजह से सुखी दुखी होता है वह जीव। पुनः 8 प्रकार के कर्मों को बांटते हैं आप। इसलिए टोडरमल जी साहब ने दूसरे अधिकार में कहा कर्म बंधन ही दुख का कारण है। 23 नंबर पेज में कहा, क्यों कहा? क्योंकि कर्म बंधन है
तो उदय रहेगा। इसीलिए हमने जैसे आचार्य देव की टीका पढ़ के ये घटित किया, तेरे गुणस्थान में भी कथनचित दुख है, उसका वेदन चलता है कर्म का जब तक है। इसीलिए उनको 11 प्रकार के जो परिचय कहे, उसका वो केवल ज्ञान होने में ख्याल में आएगा कि उसका कैसा वेदन है। फिर भी उनको अनंत सुखी कहा, अव्ययवाद सुखी सिद्धों को कहा। तो अव्ययवाद और अनंत सुख में क्या फर्क है, उसके लिए हमें केवल ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा, उसकी भावना नचानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका जो पुनः 8 प्रकार के कर्मों को मानता है, कैसा है वो कर्म, तो मूल कारण है। किसका मूल कारण है? दुख का मूल कारण। दुख की जड़ क्या है? तो 8 प्रकार के कर्म। और 8 प्रकार के कर्म, जो कर्म चेतना और कर्मफल चेतना, उसका जड़ क्या है? तो अज्ञान चेतना। हाँ, तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, इस प्रकार एक गाथा द्वारा कर्मफल चेतना का व्याख्यान हुआ। तो जो 387वीं गाथा में कर्मफल चेतना की चर्चा हुई। अब कर्मफल चेतना का क्या अर्थ है? तो यहाँ ये कह रहे हैं स्वस्वभाव से रहित। फिर से वही बात, दोनों अपेक्षा से कथन कराएंगे। जैसे आचार्य देव की ये खासियत है, एक तरफ नकारात्मक क्या है और सकारात्मक क्या है। तो नकारात्मक क्या हो रहा है, इस जीव की गलती कर्मफल चेतना में स्वस्वभाव से रहित हो रहा है, स्वस्वभाव का अभाव है, उसका ज्ञान नहीं। तो स्वस्वभाव से रहित अज्ञान भाव से यथासंभव व्यक्त अव्यक्त स्वभाव से यहाँ पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से हर्ष विषाद में जो सुख दुख का अनुभव है, वह बंध की कारणभूत कर्मफल चेतना है। अब ये परिभाषा दी, थोड़ी कठिन लगती है, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण शब्द है, वो समझने चाहिए। देखिए क्या कह रहे फिर से, स्व स्वभाव से रहित, ये तो समझ में आता है, त्रिकाली आत्मा से रहित। अज्ञान भाव से मतलब स्व स्वभाव का भान नहीं। यथासंभव, यथासंभव का अर्थ क्या होगा, करते हैं। यथासंभव व्यक्त अव्यक्त स्वभाव। व्यक्त अव्यक्त स्वभाव क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, जितना व्यक्त है पकड़ में आ रहा है, उपयोग में वो व्यक्त होगा। और अव्यक्त मतलब जो उपयोग में पकड़ में नहीं आ रहा और चल रहा, वो दोनों के वेदन की चर्चा चले। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति, मतलब मैंने 1-2 व्यक्तियों के साथ चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा सब सुख क्या हुआ, सब अच्छे से, परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, धन आदि सब अच्छा है, बट कभी कभी अचानक ऐसे ही रोना आ जाता है, दुख आ जाता है, समझ में नहीं आता क्यों रोना। मैं ऐसे कोई होके रोना चाह रहा हूँ, रोनी चाह रही हूँ, इसी भी बात नहीं, सच में है, इसका कारण क्या? तो अगर थोड़ा सूक्ष्मता में पकड़े तो अव्यक्तता का कुछ है, वो पकड़ में नहीं आ रहा। जैसे थोड़ी दिन पहले किसी व्यक्ति से ऐसी चर्चा हो रही थी कि महीने भर से बीमारी, दुख तो हो रहा है अंदर में, फील भी हो रहा, चारों डॉक्टर को दिखा दिया, सभी टेस्टिंग जो कहेंगे सब करा दी, रिपोर्ट सब नहीं ला, बट अंदर से दुख तो है। अब वो व्यक्त नहीं हो पा रहा है, दुख क्या है, मतलब कारण क्या है, रोग क्या है, व्यक्त नहीं हो पा रहा, अव्यक्त, वो पकड़ में नहीं आ रहा डॉक्टरों को। ऐसा लौकिक में हम सामान्य उदाहरण देखते, किसी को पता भी मतलब रहेगा। इसी यहाँ पे कुछ दुख तो व्यक्त है और कुछ दुख अव्यक्त है, हमारे पकड़ भी नहीं आया, हम कह रहे सब अच्छा है, बट अंतर में जब नजदीक जाके बैठते हैं तो जब खोलता है तो अव्यक्त में बहुत सारे दुख होते हैं। इसीलिए थोड़े दिन पहले चर्चा में आया था, ये जितने भी बिलियनियर्स आदि रहते करोड़, वर्ल्ड के रिचेस्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जब कुछ प्रसंग आता है, अपनी इंटरव्यू देते, कुछ मन की बात कहते, तब वो मन से कहते हैं कि हमें भी दुख, हमें भी पीड़ा है अंदर से, हमारे पास इतना सब धन आदि सब है, बट अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं। मेरे पास 1-2 के ऐसी किसी ने दिए थे कातरण, मतलब इंटरव्यू के दिए हुए, उसमें स्पष्ट रूप से कह रहे जुजरबर्ग आदि जो फेसबुक आदि के वर्ल्ड, ये दुखी, कारण क्या, अंदर में अव्यक्तता, कुछ तो भी वासना पड़ी हुई, कषाय पड़ी हुई है, और जिसकी जो फुलफिल नहीं हो रही उसकी वजह से दुखी। अब वो कुछ भी हो सकता, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, स्वस्वभाव से रहित अज्ञान भाव से यथासंभव जैसा बन सके, या तो व्यक्त भी रह सकता है, अव्यक्त भी रह सकता है, ऐसे व्यक्त और अव्यक्त स्वभाव से
यहाँ पूर्वक, यहाँ का अर्थ यहाँ वो नहीं करना, अब यहाँ अवयव यहाँ में क्या होता है, उसको ये बगुला है कि ध्वजा है ये जानने की उदाहरण आता है अपना। या का अर्थ प्रयत्न, इच्छा, चाह, तो इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से हर्ष निषाद में उसने इष्ट अनिष्ट के विकल्प किए थे, और उस विकल्प से हर्ष निषाद में जो सुख दुख का अनुभव होता है, अनुभव कहाँ हो रहा है, जीव में हो रहा है, वेदन, और इस वेदन को ही बंध की कारणभूत कर्म फल चेतना कही है। जितने भी जीव संसार में अभी दुखी है, इसका कारण के 8 प्रकार के ये कर्म है, और उन कर्म के उदय में जो ये अनुभव करता है सुख दुख का, इसका कारण। इसलिए टोडरमन जी साहब ने लिखा ना कि अंदर में साता विद्या का उदय है, बाहर में जो सुख का कारण, और अंदर में असाता विद्या का उदय, बाहर में जो दुख का कारण। इसलिए करोड़पतियों के पास सब कुछ है, धन आदि सब, बट असाता का उदय हुआ, अचानक दुखी हो जाए। कारण क्या? तो मेन कारण अंदर का असाता विद्या का उदय है, वो बाहर की परिस्थिति नहीं। फिर बाहर की परिस्थिति कुछ भी रह सकते, उससे वो दुखी हो जाए। फिर उस समय में वो सुख का कारण, वो जो धन है, जो पुत्र है, जो घर है, वो सुख का कारण नहीं हो सकता, वो दुख का ही कारण है। उसका वेदन वैसी होता है। और ये कर्मफल चेतना संसार अवस्था में निरंतर भोगी जा रही है, और यही आकुलता, एक्चुअली इसको तो मजबूरी में सुख कहा है। कौन से को? कर्मफल चेतना वाले का है, वो तो सुखाभासी, सुख अधिकार के अंत में उसको प्रूव कर दिए प्रवचन साथ जी में कि ये सुख नहीं है, दुखी है। कौन सा वाला? इंद्रिय जनित वाला। वहाँ स्पष्ट रूप से वही पूरी चर्चा की। तो वो दुखी है, बट लौकिक जन इसको सुख मानते हैं 5 इंद्रिय का विषय ग्रहण करने के बाद में, इसलिए इसे सुख का है। ऐसा ये सुख और दुख दोनों, दुख का बीज होने की वजह से, अकुलता का कारण होने की वजह से इसका त्याग करना चाहिए। और इसका त्याग करने के लिए एकमात्र रामबाण उपाय, तो बोलते अपने त्रिकाली सिद्धांत का ज्ञान कर लो, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान कर लो, भेद ज्ञान पूर्वक श्रद्धान कर लो। आज तक जितने सिद्ध हुए, जितने ने मोक्ष मार्ग प्रारंभ किया, भेद ज्ञान, उसके लिए एक तरफ पर रह जाएगा, एक तरफ सो हो जाएगा। ये बीच में ज्ञान की पर्याय, ये सब इतना एक अनंत गुणों पर समरूप द्रव्य छोड़ के बाकी सबको पर में खड़ी कर, जिसे जैसे आचार्य देव की भाषा में 3 लोक 3 काल, मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदन से समस्त चेतन अचेतन, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का निरावलंबी होके इसका आश्रय ले। और ये करने के लिए ये चतुर्थ गुण स्थान में भी हो सकता है। इसके लिए कोई कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं, कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं, इसके लिए बाहर में कुछ भी चेंजेस करना नहीं। ये तो अपने ज्ञान श्रद्धा के पर्याय में सब हो अनुभव। तो यहाँ पे कर्मफल चेतना की परिभाषा उन्होंने की। उसके बाद में वहाँ ये कर्म चेतना और कर्मफल चेतना दोनों ही रूप त्याज्य है, दोनों ही त्याज्य है, क्योंकि वे दोनों बंध के कारण है। और जीव को बंध अच्छा नहीं लगता है, और बंध अच्छा नहीं लगता है मतलब जीव को बंध दुखकारी है, और दुख इसे अच्छा नहीं लगता है, ये सुख को खोज रहा है। टोडरमल जी साहब की भाषा में फिर से दुख दूर करने का ये उपाय तो करता है, बट इसके उपाय सब झूठे हैं, क्योंकि उपाय कर्म चेतना कर्मफल चेतना में करता है, ये उपाय ज्ञान चेतना में करता नहीं, इसलिए अनादिकाल से दुखी है। ये एक थोड़े काल के लिए, अमृतचंद्र आचार्य देव की भाषा में मरण आए तो चलेगा एक बार 6 माह के लिए, इस ज्ञान चेतना का अनुभव हो जाएगा, फिर संसार कहते हैं, फिर अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष में चला जाएगा। अर्धपुद्गल काल अनंत संसार के सामने बूंद इतना है, वो अनंत वर्ष काली, बट फिर भी बूंद इतना है। तो ये अंतर्मुहूर्त के लिए करने योग्य कार्य है, वो करने के लिए इन दोनों चेतनाओं का त्याग करना चाहिए। एक अंतिम 2-3 लाइन क्या कहते हैं समझ लेते हैं
वहां उन दोनों कर्म चेतना तथा कर्म फल चेतना के मध्य में प्रथम तो निश्चय प्रतिगमन, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना रूप जो पूर्व में कहा गया, जो 383 से 386 गाथा में कहा, वहां स्थित होकर शुद्ध चेतना के बल से कर्म चेतना के त्याग की भावना को नचाते हैं, भाते हैं। ये एक बार नचाने योग्य है। भूतकाल के कर्मों को, वर्तमान काल के कर्मों को और भविष्य में अभी जब तक सिद्ध अवस्था आदि नहीं होती है तब तक जो बनने वाले उन कर्मों के त्याग की भावना, मतलब उससे स्वयं होके विरक्ति कर, स्वयं होके। इसलिए प्रवचन सार जी की उन अंत में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंत की गाथाओं में आता है कि मोह को बुद्धिपूर्वक हनना, आगम से सिर्फ पढ़ नहीं लेना, उसके लिए तुम्हें हनना पड़ेगा। तो इसलिए मोक्ष अधिकार में कुंद देव ने समय सार जी में कहा था, जानने मात्र से, कर्म बंधन को जानने मात्र से मुक्ति नहीं होगी, कर्म बंधन का विचार करने मात्र से मुक्ति नहीं होगी, कर्म बंधन का विच्छेद करना पड़ेगा। दोनों में प्रज्ञा छेनी को पटक के जिसका त्याग करना है उसका त्याग करना पड़ेगा। ये त्याग कौन करेगा? जीव स्वयं करेगा। कहाँ करेगा? अपनी परिणति में करेगा। वो पुरुषार्थ अगर कर जाए हमारा काम हो जाए, और वो पुरुषार्थ अनंत काल तक न करे तो दान व्रत शिव तब कितने भी किए तो भी काम नहीं होगा। और वो काम तत्व विचार से होगा। इसलिए टोडर जी साहब कहते देखो तत्व विचार की महिमा, दान व्रत शिव तब के बिना भी ये तत्व विचार वाला काम कर जाता है और बाकी वाला काम नहीं कर पाता, दान व्रत शिव तब आदि करके भी। तो इसको ये नचाते कर्म चेतना के त्याग की भावना को कर्म बंधन के विनाश के लिए करते, ये सार्थ है। उसका विनाश इसलिए करना है क्योंकि वो दुखदायी, और हमें दुख नहीं चाहिए, और सुखदायी ज्ञान चेतना है, उसको नचाएंगे। ये 39 प्रकार के प्रतिगमन, प्रत्याख्यान और आलोचना के भंग को, भेद को कैसे होते हैं, उसकी अभी अगले पेज पे जैसे आचार्य 2 विवक्षा से खड़े करेंगे। उसमें से पहली विवक्षा थोड़ी कठिन है, दूसरी विवक्षा सरल है, वो समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। और तीसरी विवक्षा अमृतचंद्र देव के वहाँ खड़ी, वो तो और ज़्यादा कठिन है, बट हम सरल में समझ जाएंगे। तो 49 भेद कैसे होते, मन से कैसे होते, वचन से कैसे होते, काया से कैसे होते, कृत मतलब करने की अपेक्षा से, कारित मतलब कराने की अपेक्षा से, और अनुमोदना मतलब करना भी नहीं कराना भी नहीं, बैठे बैठे अनुमोदन करना। जैसे वो नेवला आदि 4 जीव, आदिनाथ भगवान का पूर्व भोग, श्रीमती और वज्रजग, वो आहार दे रहे और ये बस अनुमोदन कर रहे, और उसके तो वो अनुमोदन आदि क्या होता है, उससे कैसे त्याग किया जाता है, प्रतिगमन आदि कैसे किया जाता है, उसकी चर्चा हम विस्तार से करते हैं।